गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी, नाउन की क्लास नंबर 4 है। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे और शुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छा हो। नाउन क्लास 4। क्लास 1 थोड़ी छोटी हुई थी हमारी, जिस चक्कर में हम चौथी क्लास तक पहुंच गए हैं अभी और बेसिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा बेसिक बेसिक पार्ट खत्म हो गया। आज हम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भी पढ़ेंगे। चलो भाई, जल्दी से आ जाइए और शुरू करेंगे आज की क्लास। एक बार बताएंगे, आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है? आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है? बताएंगे एक बार। बताएंगे एक बार, आवाज़ और वीडियो दोनों आप तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे पहले मैंने कल आपसे एक बात कही थी, और बात क्या कही थी? मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दिया था। फ़ोन नंबर ये था कि आप इस नंबर पे कॉल करें और आपको डाउट्स के लिए और बाकी स्ट्रेटजी के डिस्कशन के लिए और बाकी जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी चीज़ों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा। नंबर दरअसल ये है 9818443236। मेरा पर्सनल नंबर है खुद का, लेकिन मैं इस पर कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश करी कि कॉल करें। देखो, पहली बात तो ये कि आप बिना बात कॉल कर क्यों रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि उठा नहीं पाऊंगा मैं। दूसरी बात, आप लोगों को मैसेज कीजिए आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने मैसेज किया और तुरंत आप ऐड हो गए। हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है तुरंत भी मैसेज का रिप्लाई मिल जाए। आप समझते हैं कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन मैसेजेस का रिप्लाई करना, उनको लिंक देना टाइम लगता है। ठीक है? तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, इस वीक में लगभग सब लोग आप ऐड हो जाओगे, चिंता ना करें। तो मैसेज का रिप्लाई मिलने में देरी होगी, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है? और सब होगा। बाकी जिन लोगों को लग रहा है क्वेश्चंस नहीं बन रहे, सब कुछ नहीं बन रहा है, मैं खुद ग्रुप में, आपके ग्रुप में क्विज़ भी कराया करूँगा। मैं टेलीग्राम वगैरह पे क्विज़ वगैरह कराएंगे। तो ऐसे अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी चैप्टर होने दीजिए, सारी चीज़ें होने दीजिए, सब चीज़ें होंगी, चिंता ना करें। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैसेज कैसे करना है। सबसे पहले अपना नेम लिख देना है, ठीक है? और उसके बाद में आपको अपना बैच बताना है। अब बैच बताने में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैं ये बैच ये कहूँगा कि आप ना डेट बताओ कि बैच कब स्टार्ट हुआ। जैसे अगर किसी का मान लीजिए 21 जून को शुरू हुआ है, तो आप लिखिए 21 जून बैच से हैं आप। अब उसमें कॉम्बो से हैं, किससे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 21 जून का बैच बता दीजिए। उसमें इंग्लिश का ऑब्वियस सी बात है, जो भी है वो हो जाएगा। अगर आप 1 नवंबर से 1 नवंबर लिखिए, जैसा आपका जो डेट है आपको वही लिखना है। 15 मार्च 15 मार्च लिखिए, ठीक है? तो इस तरीके से। और अगर आपको बैच का नाम पता है कि रैंकर्स कौन सा है, तो आप वो लिखिए। दरअसल कन्फ्यूजन बैच लिखने में इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चैंपियंस बैच है मैथ्स का, वो हमसे 2 नंबर आगे है। चैंपियंस बैच 2 नंबर आगे है, रैंकर्स बैच 2 नंबर पीछे चल रहा है। क्योंकि चैंपियंस की सीरीज आदित्य सर ने जल्दी शुरू करी थी, हमने थोड़ा लेट शुरू करा था रैंकर्स बैच। इसीलिए ध्यान रखेंगे, चैंपियंस से 2 घटा के रैंकर्स बैच बताएंगे। नहीं तो सबसे बढ़िया ये है कि डेट बता दो, उसके हिसाब से आपका ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? चलो भाई, अब इन सारी बातों को छोड़ते हुए अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। कल हमने लास्ट आपका कलेक्टिव नाउन के बारे में जाना था।
आज हम थोड़ा सा मटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। देखो भाई, मटेरियल नाउन बहुत सिंपल है। किसी भी पदार्थ के नाम को हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का अगर नाम होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। क्या पहचान होती है कि कोई नाउन मटेरियल नाउन है या नहीं? देखो, उसकी बहुत बेसिक सी पहचान आपको बताऊंगा, आप आसानी से कर पाओगे। बेटा, जो लोग अब तक ऐड नहीं हुए हैं हो जाएंगे। कितनी बार बताऊं ये की बात? जो लोग ऐड नहीं हुए हैं थोड़ा सा सब्र रखिए। इस वीक हो सकता है इस वीक का एंड आ जाए तब तक ऐड ना हो पाए, क्योंकि आप देखिए कई हज़ार मैसेजेस आए हुए हैं, कई हज़ार लोगों के, कई हज़ार लोगों के मैसेजेस हैं, तो रिप्लाई करने में टाइम लगेगा। टाइम मशीन थोड़े ना, हमने मशीन थोड़े ना ले रखी है कि आपका मैसेज आपको रिप्लाई, आपका मैसेज। एआई थोड़ी ना काम कर रहा है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स ही काम करते हैं। और वही, ठीक है, तो देखेंगे एक बार। पदार्थ के नाम को ही मटेरियल नाउन कह देते हैं। दूसरी चीज़ समझेंगे भाई, कोई चीज़ मटेरियल है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख देंगे, मटेरियल नाउन सामान्यतः कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं भाई। मटेरियल नाउन्स नॉर्मली अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं इसीलिए इनके साथ में आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं। क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं इसीलिए नो प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। नो प्लूरल फॉर्म, मटेरियल नाउन सामान्यतः आपके अनकाउंटेबल ही होते हैं, इसीलिए इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सीमांचल जैना, बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई दे तो रहा हूँ, अभी आपको रिकॉर्डेड लग रही है, बताओ पागल हैं आप तो एकदम। ठीक है, आ जाओ। तो नो प्लूरल फॉर्म, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अब मटेरियल नाउन को पहचानते कैसे हैं? देखो भाई, मटेरियल नाउन की ना सबसे एक बहुत बेसिक सी पहचान बताता हूँ आपको, बहुत बेसिक सी पहचान। जैसे कि ये रिमोट है, क्या रिमोट एक मटेरियल है? क्या रिमोट एक मटेरियल है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो एक वस्तु है, मटेरियल नहीं है। तो कॉमन नाउन है रिमोट तो। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक मटेरियल है कि नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्लास्टिक तो मटेरियल है। कैसे पहचान करें? देखो भाई, जो मटेरियल होते हैं ना, उनका बड़े से बड़ा हिस्सा और छोटे से छोटा हिस्सा उसी नाम से जाना जाता है। जैसे ये पूरा का पूरा रिमोट है, मैं कह सकता हूँ ये प्लास्टिक है, पूरी की पूरी क्या है? प्लास्टिक। इसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने निकाला, ये भी क्या है? प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक का मैंने छोटा सा टुकड़ा और तोड़ के दिखाया, वो क्या है? प्लास्टिक है। यानी कि आप इसके कितने भी टुकड़े करते जाओ लेकिन ये प्लास्टिक रहेगा। वहीं पे अगर मैं इस रिमोट को पूरा एक कॉमन नाउन के तरीके से देखता हूँ, ये रिमोट है, लेकिन क्या ये रिमोट बचा? आप कहोगे नहीं, ये रिमोट नहीं बचा, ये एक अलग चीज़ हो गई। तो कॉमन नाउन टूटने के बाद में एक अलग चीज़ हो जाते हैं, लेकिन जो मटीरियल नाउन होते हैं वो टूटने के बाद में भी मटीरियल रहते हैं। जैसे कि ये की है, लेकिन अगर मैं इस की को हटा के ऐसे कर दूं तो क्या अब ये की बची? नहीं बची भाई। तो की आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है? रबर, और इस रबर को मैं अभी और तोड़ के छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाऊं तो वो भी क्या है? रबर है। उसको और तोड़ के एक टुकड़ा और दिखाऊं तो वो भी क्या है? रबर है। अगेन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मटेरियल का मतलब ही क्या है कि आप उसके कितने भी टुकड़े कर दें, आप उसको कितना छोटे से छोटा कर दें, वो रहेगा आपका मटेरियल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आपका क्या है? एक ग्लास है। कांच नहीं, मतलब ग्लास पीने वाला, पानी पीने वाला ग्लास। अब इसको अगर मैं तोड़ दूं तो क्या वो ग्लास रहेगा? नहीं, वो टुकड़ा जो है वो ग्लास नहीं कहलाएगा। हाँ, वो कांच होगा, अलग बात है। ग्लास, वो स्पेलिंग मतलब दोनों का वर्ड सेम है, वो अलग है। अब जैसे पानी है, अगर ये पूरा भरा हुआ है ग्लास तो भी पानी है। इसमें से अगर मैं एक बूंद निकालूं, ये भी क्या है? पानी। इसका छोटे से छोटा हिस्सा और बड़े से बड़ा हिस्सा कहलाएगा क्या? वाटर। तो वाटर अपने आप में क्या हो गया? मटीरियल हो गया। छोटे से छोटा हिस्सा, बड़े से बड़ा हिस्सा क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा, इसीलिए वाटर अपने आप में मटीरियल है। सेम देखो इसके साथ देखना, ये मार्कर है, ये तो मार्कर है, लेकिन ये मार्कर है किसका? आपने कहा प्लास्टिक का है जी, प्लास्टिक है। मार्कर है, प्लास्टिक है। अब मार्कर और प्लास्टिक ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं प्लास्टिक ही तो है, ये है क्या भाई? प्लास्टिक है। तो एज मटेरियल देख रहे हैं तो प्लास्टिक है, वैसे एज वस्तु देख रहे हैं तो मार्कर है। कैसे पता चल रहा है? देखो, अब इसको तोड़ने के बाद क्या आप इसको मार्कर कह सकते हो? नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक तो अभी भी है। यानी मटेरियल की खास बात ही है, उसको कितना भी तोड़ दीजिए वो अपने ओरिजिनल नाम से ही जाना जाएगा। और वस्तु की क्या बात है कि वो टूटने के बाद में अपने ओरिजिनल नाम से नहीं जानी जाती है। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि सपोज कीजिएगा, लाइक
मेरे को कोई किताब नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। मान लो एक किताब है, गैस कर लेते हैं कि एक किताब है, कोई एक किताब है, वो पूरी है तो किताब है, उसमें से एक छोटा सा अगर हमने कागज निकाल दिया तो क्या वो किताब रही? नहीं। लेकिन मैंने कहा ये किताब बनी किससे है, तो आपने कहा कागज से बनी है। किससे बनी है? कागज से। अब उसमें से छोटा सा पार्ट भी काटा तो वो कागज रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको क्या रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप आसानी से ये कह सकते हो कि मटेरियल, जैसे अब देखो कागज का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये जी कागज है। अब मैं इसका छोटा सा और हिस्सा आपको इतना सा फाड़ के दिखाऊं, ये भी क्या है? कागज है। इसका और छोटा सा हिस्सा कागज है, इसका और छोटा सा हिस्सा कागज है। तो अगेन ये जो कागज होता है, यानी कि ये जो पेपर होता है, ये अपने आप में क्या है? मटेरियल है। तो आपको मटेरियल नाउन पहचानना बहुत आसान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए सोप, सोप यानी कि साबुन मटेरियल है या नहीं? तो आप कहोगे देखो, आप नया साबुन खरीद के लाते हो, एकदम नया, इतनी मोटी टिकिया, वो भी क्या है? साबुन है। धीरे 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 वो घिसता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, लास्ट में इतना बचता है कि बस उसको पकड़ने पे भी टूट जाए, वो भी क्या है? साबुन है। तो साबुन अपने आप में क्या हुआ? मटेरियल है। भाई आप, मैंने कहा चाय बताओ मटेरियल है कि नहीं? आप पूरा कप भरा हुआ है तो भी क्या है? चाय। कप में अगर आधा कप है तो भी क्या है? चाय। एक बाल्टी में है तो भी क्या है? चाय। यानी कि टी अपने आप में क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा लाइक कोई भी एक चीज, चौक, चौक से जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, चौक जिससे हम लिखते हैं। अब मैंने कहा चौक, भाई देखो मान लीजिए ये चौक है इतना बड़ा, अगर ये जैसे कि ये चौक है इतना बड़ा, मान लेते हैं ये पूरा चौक है, मान लेते हैं, है नहीं चौक है लेकिन मान लेते हैं ये चौक है। जब ये इतना बड़ा था तो भी चौक है, घिसते 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 ये इतना बड़ा रह गया तो भी चौक है, इतना बड़ा रह जाता तो भी चौक है। यानी कि चौक छोटा हो या बड़ा, किस नाम से जाना जा रहा है? चौक नाम से। इसका मतलब है कि आप चौक को क्या मानोगे? चौक को आप मटीरियल मानोगे, तो मटीरियल नाउन है। समझ गए भाई? मटीरियल नाउन की यही खास बात है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर आर्टिकल द आ सकता है? देखो, आर्टिकल द आने की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आर्टिकल द सिंगुलर के साथ आ सकता है, प्लूरल के साथ आ सकता है, काउंटेबल के साथ आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकल ए और एन की लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जितने मिक्सचर है ना, सारे के सारे मटेरियल हैं। जो भी आपने चार चीज़ें मिक्स करी, चार चीज़ें मिला दी एकदम, चार चीज़ें मिलाई आपने, चीनी मिलाई, बनाना मिलाया, उसमें दूध डाला, और मान लेते हैं उसमें कुछ और फल फ्रूट से डाल दिए, सारी चीज़ें मिला के सेक बना दिया। सेक अपने आप में क्या है? मटीरियल है। हर चीज़ मटीरियल है। क्यों? सेक का ग्लास पूरा भरा रखा था आपने, बनाना शेक बनाया, पूरा ग्लास था तो भी सेक था, ग्लास में लास्ट में थोड़ा सा बचा है तो भी क्या है? सेक है। क्या हो गया? अगेन मटीरियल है। तो मिक्सचर हो या मटीरियल, डजेंट मैटर, एक ही बात है। साबुन कॉमन नाउन नहीं है भाई, साबुन एक मटेरियल होता है, सोप एक मटेरियल है, पेपर एक मटेरियल है, पेज कॉमन नाउन है। पेज काउंटेबल होता है, कॉमन नाउन है। पेपर मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे आप कहोगे कि सर लाइट को हम कैसे देखेंगे, लाइट मटेरियल है कि नहीं? अगर देखो इन सारे नाउन में से कैटेगराइज आपको करना है लाइट को, तो आप मटेरियल में ही कैटेगराइज कर सकते हो। एक तरीके से लाइट भी तो एक मीडियम टाइप में है, मतलब मीडियम नहीं कह सकते एग्जैक्टली, साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट लाइट को भी देखो, कहीं छोटा सा उजाला है वो भी लाइट है, कितना बड़ा भी उजाला है वो भी लाइट है। अगेन इनमें से कैटेगराइज करना है तो कॉमन या मटेरियल, और क्योंकि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ रहा है तो मटेरियल में डालना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। राइस, अगेन राइस देखो, अगर राइस को आप देखोगे, आपके घर में एक पूरा भगोना भर के चावल बनाए गए तो वो भी क्या है? चावल हैं। और आपकी कटोरी में इतने से चावल हैं, वो भी क्या है? चावल हैं। आप बहुत खाने वाले हो, आपने पूरी कढ़ाई अपने सामने रख रखी है, क्या खा रहे हो आप? चावल खा रहे हो। आपने एक चम्मच खाए तो भी क्या खाएं? चावल खाएं। तो चावल क्या है अपने आप में? मटीरियल हो, मटीरियल। जितने भी लिक्विड आपके हैं सारे मटीरियल हैं। बेटा पेपर और कागज में क्या डिफरेंस है? पेपर में और कागज में ये डिफरेंस है कि पेपर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कागज हिंदी भाषा का शब्द है, बस। ब्लड मटेरियल है भाई। आपने, आपको यहाँ पे बस छोटी सी पिन लगी, उससे थोड़ा सा ब्लड निकला, वो भी क्या था? ब्लड था। और आपने आशिकी में आके नस काट ली, वो जो वहां से निकला वो भी क्या निकला? ब्लड निकला।
थोड़ा हो या ज़्यादा हो, क्या है? ब्लड है, अगेन मटेरियल है। गैस क्या है? सारी की सारी गैसेस अपने आप में मटेरियल नाउन होती हैं, सारी की सारी गैसेस अपने आप में मटेरियल नाउन है। आपने अपने घर में लाइक सीएनजी, नहीं कौन सी होती है, एलपीजी, एलपीजी गैस है आपके घर में, और सिलेंडर में मान लीजिए 5 किलो तो भी एलपीजी है, और 15 किलो तो भी एलपीजी है, थोड़ी सी खर्च हुई तो भी एलपीजी है, ज़्यादा खर्च हुई तो भी एलपीजी है। सो अगेन एलपीजी क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। सीएनजी क्या है? मटेरियल है। डीजल क्या है? मटेरियल है। पेट्रोल क्या है? मटेरियल है। सारी की सारी चीज़ें मटेरियल हैं। अब अब एक बच्चा कह रहा है कि सर बस बताओ, बस मटेरियल है कि नहीं? अनुराग कह रहा है। अबे घनचक्कर, एक बात बताओ, बस है, बस की एक खिड़की तुम उठा लाओ और ये कहो कि बताओ ये बस है कि नहीं, तो क्या वो बस बनेगी? नहीं बनेगी। बस का एक शीशा तोड़ के ले आओ तो क्या वो बस हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। नहीं है ना बस, बस खत्म। तो बस आपका कॉमन नाउन है, ना कि मटेरियल। हेयर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हेयर भी अगेन मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। देखो भाई, अब मान लीजिए आपने ऐसे करके एक बाल लिया, ये देखो ये बड़ा सा बाल ले लिया मैंने एक, ठीक है। अब देखो ये इतना बड़ा है तो भी क्या है? मटेरियल है, मतलब तो भी क्या है? हेयर है। इसका मैंने आधा टुकड़ा तोड़ा, टूट जाएगा? अरे लग और रही है, ठीक ठीक है, मान लेते हैं कि आधा टुकड़ा तोड़ लिया तो भी क्या है? मटेरियल है। उसको भी आधा कर दिया तो भी क्या है? वायर है, मतलब नॉट वायर, हेयर। अगर वायर जैसे लग रहा है मुझे अपने हेयर, तार जैसे। तो अगर मैंने एक पूरा हेयर का यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा लिया तो भी हेयर है, उसका आधा कर दिया तो भी हेयर है, उसका भी आधा कर दिया तो भी हेयर है, उसका भी आधा कर दिया तो भी हेयर है, तो हेयर अगेन क्या हो जाएगा? मटेरियल। जैसे अभी हमारे मन में आया, जैसे किसी ने पूछा अभी सामने से कि सर ये हेयर हो गया, और बच्चे कोई कह रहा है चेयर बताओ। अब घन चक्कर, जैसे ये मान लो, ये तो मैं उठा के दिखाता हूँ, ये चेयर है, ठीक है, पूरी की पूरी चेयर है। लेकिन इसमें से अगर मैंने एक हैंडल उखाड़ के आपको दिखाया तो क्या आप उसको चेयर बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो इसका मतलब है कि चेयर आपका कॉमन नाउन है, ना कि मटेरियल। चेयर मटेरियल नहीं हो सकता है, चेयर मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है। वुड, आपने कहा सर वुड, लकड़ी मटेरियल है, बेशक मटेरियल है। ये पूरा का पूरा गेट क्या है? लकड़ी है, मटेरियल है। इस गेट का छोटा सा टुकड़ा आप काट के ले आओ, क्या वो लकड़ी नहीं है? है लकड़ी। जब पूरा गेट लकड़ी है तो वो टुकड़ा भी लकड़ी है। आपने कहा सर स्टार, क्या स्टार मटेरियल है? नहीं है। स्टार, एक बात बताओ, स्टार का छोटा सा टुकड़ा क्या आप स्टार कह सकते हो? जैसे कि सपोज कीजिएगा ये स्टार बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये स्टार है। अब मैं इसमें से आपसे कहूँ कि आपने सिर्फ इतना सा बनाया होता, ये क्या ये स्टार है? नहीं है, ये स्टार नहीं है। मटेरियल वही है जो कि टुकड़ा होने के बाद में भी उसी नाम से जाना जाए, सिंपल। ग्लास, अगर आप ग्लास एज कांच की बात कर रहे हो तो मटेरियल है। जैसे कि मैं ये कहूँ, देखो आप देखोगे ये क्या है? वैसे अगर इसको आप पानी पीने वाला ग्लास बता रहे हो तो अलग बात है, वहाँ पे तो ये ग्लास का मतलब है एक कंटेनर जो पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप इसको कांच बता रहे हो तो कांच को भी इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, ठीक है। तो ग्लास वो मटेरियल है क्योंकि इसका छोटा सा टुकड़ा भी कांच है, बड़ा सा टुकड़ा भी कांच है, इसका बारीक से बारीक टुकड़ा भी कांच है, तो कांच अपने आप में मटेरियल है। दैट्स इट। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। आयरन भी मटेरियल है, सिल्वर भी मटेरियल है, स्टील भी मटेरियल है, सब मटेरियल है, ठीक है। अब मटेरियल के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? पदार्थ के नाम को बोलते हैं, अनकाउंटेबल होता है, आर्टिकल नहीं आते हैं, प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं यूज़ करी जाती। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, एक बार आंसर करेंगे कौन सा आपका करेक्ट, मतलब कौन से क्वेश्चन का क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे। फर्नीचर को अभी आप एज मटेरियल समझिए, जस्ट अभी मटेरियल समझिए फर्नीचर को अभी तक के लिए। बाकी अभी इन पर आगे और डिस्कशन करेंगे बहुत सारा, तो चिंता ना करें। देखो भाई, वाटर आर कलरलेस, वाटर अपने आप में एक मटेरियल नाउन है, इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करा जाता है, ना कि प्लूरल का। तो वाटर इज कलरलेस। पेन क्या है बेटा? पेन कॉमन नाउन है। पेन तो आप मटेरियल थोड़ी ना कह सकते। सपोज कीजिए ये पेन है, लेकिन इसका ऊपर वाला कैप आपने निकाल लिया, क्या वो पेन है? नहीं है। उसके अंदर का रिफिल निकाल लिया, क्या वो पेन है? वो तो रिफिल है, पेन नहीं है। उसकी आगे की निब निकाल ली, तो क्या वो पेन है? नहीं है। इसीलिए पेन अपने आप में क्या है? मटेरियल नाउन है, मतलब सॉरी कॉमन नाउन है, नॉट मटेरियल। तो वाटर इज कलरलेस। आई हैव बॉट मैनी ब्रेड्स, ध्यान देने वाली बात है, ये जो ब्रेड शब्द होता है ये अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए एस नहीं लगा सकते। अब एक चीज और ध्यान देंगे भाई, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यानी मटेरियल नाउन के साथ में आप मैनी का प्रयोग नहीं करते हैं,
हमेशा मैनी का प्रयोग नहीं करना है, सेवरल का नहीं करना है, ठीक है। मैनी का, सेवरल का, फ्यू का, इनके प्रयोग आपको नहीं करने हैं। आप किसका कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि यहाँ पे आप मच का प्रयोग कीजिए धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग कर सकते हैं, ईटीसी। तो यहाँ पे मैनी नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे? वी हैव बॉट मच ब्रेड, बात खत्म। एक तो प्लूरल नहीं बना सकते और दूसरा मैनी नहीं लगा सकते। आई ईट अ च्युइंगम एवरी डे। अब बताइएगा च्युइंगम मटीरियल नाउन है यानी अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं? एयर अपने आप में मटीरियल होता है दोस्त, ठीक है। बताओ भाई, च्युइंगम अपने आप में मटीरियल नाउन है कि नहीं? देखो च्युइंगम भी सेम ऐसे ही है जैसे चौक है। भाई आपने च्युइंगम थोड़ी सी खा रखी है या ज़्यादा खा रखी है क्या? च्युइंगम, आप च्युइंगम खा रहे हैं, आपने निकाली मुंह से बहुत छोटा सा टुकड़ा और किसी के बालों में लगा दिया, आपने उसके बालों में क्या लगाया? च्युइंगम। आपने इतनी सारी च्युइंगम इकट्ठी करी चबा चबा के, इतनी सारी च्युइंगम किसी के बालों में लगा दिया, आपने क्या लगाया है? च्युइंगम। च्युइंगम अपने आप में एक मटीरियल होता है, च्युइंगम अपने आप में क्या है? एक मटीरियल है। और अगर ये मटीरियल नाउन है तो इसका मतलब है आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कभी कभी ऐसा हो कि स्पेसिफिकली आपको कहना है मैं तो एक ही बार खाता था, तो आप यहाँ पे मटीरियल नाउन के पहले क्या लगा सकते हो? अ पीस ऑफ लगा सकते हो। पीस का मतलब होता है टुकड़ा। सो अ पीस ऑफ च्युइंगम आप लिख सकते हो, या फिर खाली च्युइंगम लिखिए, या फिर अ पीस ऑफ च्युइंगम लिखिए, सिंपल। आ जाओ भाई। ही राइट्स विथ अ चॉक। ही राइट्स विथ अ चॉक, तो ही राइट्स विथ अ चॉक। अब चॉक क्या है? मटीरियल नाउन, तो विथ चॉक लिखेंगे, आर्टिकल ए नहीं आएगा। द मिल्कमैन सेल्स मिल्क्स। अब मिल्क अगेन क्या है? मटीरियल, तो मिल्क्स नहीं आएगा। टू ऑल द पीपल इन द विलेज। इस तरीके से कह सकते हैं बेटा, टाइम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना कि मटीरियल। आ जाओ, क्या लाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बताओ भाई, क्या लाइट को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं? अब अगला पॉइंट ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, अब इसमें भी फंसेंगे आप लोग। लाइट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? साउंड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? बताएंगे एक बार सभी लोग, क्या साउंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये किसका नाम होता है? नेम्स ऑफ फीलिंग्स, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज, ईटीसी। फीलिंग्स या क्वालिटीज के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा अनकाउंटेबल नहीं होती हैं, जनरली अनकाउंटेबल। बहुत सारी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि काउंटेबल हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैंने यहाँ पर अनकाउंटेबल लिख दिया। बाकी जैसे ड्रीम, सपना, सपना आप बताइए एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? सपना एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? आप कहोगे सपना बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है जी, क्या आप सपने को टच कर सकते हो? सपना देखना जस्ट एक आपकी फीलिंग है, कह सकते हैं एक फीलिंग टाइप में ही है, फीलिंग है तो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट क्या सपना काउंटेबल नहीं होता? हम तो कहते हैं हमने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम, कह सकते हैं। तो सपना एब्स्ट्रैक्ट तो है लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है। सपना एब्स्ट्रैक्ट तो है लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है। जैसे हमने कहा उम्मीद, यार मुझे बहुत उम्मीद है इस चीज से, तो उम्मीद, उम्मीद भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, इट इज जस्ट अ फीलिंग। लेकिन होप के साथ में हम तो कहते हैं यार आई हैव नो होप्स, होप को प्लूरल भी लिखते हैं, और होप को हम ये भी कहते हैं, मतलब आई हैव हाई होप्स। तो होप को हम सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सब तरीके से लगा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जो कि काउंटेबल हो सकते हैं। सभी एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल हो जाएं, नहीं पॉसिबल। सभी एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल हो जाएं, नहीं पॉसिबल। हाँ, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन
काउंटेबल हो सकते हैं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हो सकते हैं, ये है। लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। इतने फ़ोन किसके हैं? अच्छा, ठीक है, आगे देखेंगे भाई। स्मेल एब्स्ट्रैक्ट है अगेन। स्मेल एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह सकते वैसे, स्मेल मटेरियल टाइप की होगी, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो फिर वो फील कैसे होगी? किसी चीज़ में से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है इसका मतलब है कीटाणु उससे निकल रहे हैं, वो आपकी नोज़ को टकरा रहे हैं, तभी तो आपको स्मेल आ पा रही है। अगर स्मेल एब्स्ट्रैक्ट होता तो ऐसा भी हो सकता था कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं रखी है, जस्ट आप फील कर पा रहे हैं स्मेल को। नहीं, स्मेल आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। वैसे ही लाइट भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। लाइट कब पता चमकती है? जब किसी सरफेस से टकराती है, और जब सरफेस से टकराएगी तो इसका मतलब है कि लाइट को टकरा पा रही है, टच कर पा रही है, तभी तो दिख रही है। भाई लाइट, मान लीजिए अब यहाँ पे देखो, अभी मान लो अंधेरा है, यहाँ पे मैंने लाइट मारी, इस पर लाइट टकराई कि नहीं? लाइट तो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है? जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट वही होते हैं जिनको जस्ट हम फील कर पाते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ऐसे ही साउंड, आपने जोर से आवाज़ लगाई, साउंड दीवार से टकराई और दीवार से टकरा के वापस आई, टकरा के आई है दीवार से, तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तो होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे काइंडनेस, आप जोर से काइंडनेस निकालो, दीवार से टकरा के वापस थोड़ी आ जाएगी। आप जोर से ऑनेस्टी निकालो, क्या दीवार से टकरा के वापस आएगी? ऑनेस्टी निकल ही नहीं सकती, काइंडनेस निकल ही नहीं सकती। आप जीवन भर काइंडनेस दिखाते रहिए, लेकिन वो किसी से टकरा के वापस नहीं आएगी। आप जीवन भर पोलाइटनेस दिखाते रहिए, टकरा के वापस तो नहीं आएगी, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब आपने कहा सर क्या एयर एब्स्ट्रैक्ट है? बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हवा जब चलती है तो मैं कहता हूँ ना, वो एक डायलॉग सुन, वो गाना सुना है ना, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। बेटा हवा के झोंके ने लाल दुपट्टे को उड़ाया, तो इसका मतलब है वो पहले लाल दुपट्टे से टकराया तभी तो उड़ेगा। जो चीज़ आपको टच नहीं कर सकती वो आपको उड़ा कैसे सकती है? उड़ाने के लिए टच करना पड़ेगा, टच करा तभी उड़ा। इसका मतलब है कि हवा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? हवा आपकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हवा आपकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल। अब जैसे आपने कहा सैडनेस, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट है, क्या आपने किसी की सैडनेस को टच किया है? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, एकदम एब्स्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है, किसी की बीमारी एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज एब्स्ट्रैक्ट है। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, छोड़ो सब कुछ, भूत एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? बताओ, अब आप बताओ, भूत एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? भूत एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? यानी कि घोस्ट। घोस्ट के बारे में बताओ। बेटा ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। मैंने आपको उस दिन समझाया था ना, एडजेक्टिव में और नाउन में फर्क होता है। ब्यूटीफुल, मैंने कहा ओहो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, बेटा वो तो लड़की कैसी है ये बता रहा है, और जो शब्द ये बताते हैं कि कौन कैसा है, वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। फिर आप कहोगे फिर इसके लिए नाउन क्या है? ब्यूटी, सुंदरता नाउन है, और सुंदरता एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप किसी की सुंदरता को टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो। आप कहोगे सर देख तो सकते हैं सुंदरता, बेटा सुंदरता नहीं दिखती है, आपको सुंदर लड़की दिख रही है, आप लड़की को देख रहे हो और सुंदरता को फील कर रहे हो, सुंदरता को महसूस कर रहे हो। और आपने तो डायलॉग सुने ही होंगे कि सुंदरता को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट है। आपने कहा सर फियर, डर एब्स्ट्रैक्ट है, क्या आप किसी के फियर को टच कर सकते हो?
नहीं। क्या आप किसी के फियर को देख सकते हो? मैंने तो उसका डर देखा था। बेटा डर नहीं, आपने एक डरते हुए इंसान को देखा था, आपने डर नहीं देखा। अब आप आ जाते हैं घोस्ट पे कि घोस्ट एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं। बेटा घोस्ट है ही नहीं, कोई होगा तो तब, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा ये तो बात तब आएगी जब कोई एग्जिस्ट करता हो, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए हम क्या कहें, एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं। देखो अगर घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर बात ही क्यों करनी है, छोड़िए। घोस्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो एब्स्ट्रैक्ट कह देंगे। जस्ट भूत का होना एक फीलिंग है। अगर आप ये मानते हैं कि इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप आसानी से, बड़े शौक से, बड़ी खुशी से, बड़े मौज से ये कह सकते हो कि घोस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आपके हिसाब से वो फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर आप स्ट्रांगली ये मानते हो नहीं नहीं भूत होते हैं जी, मैंने तो 4 दिन पहले अभी देखा था, मेरे घर में आया, मेरे को एकदम रात को सोते हुए से ऐसे पकड़ के हिला दिया, उठ गया मैं तो मर गया होता जी। अगर आप ऐसे मानते हो, अगर आपको कोई चीज ऐसे पकड़ के हिला पा रही है ऐसे, तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है वो आपकी एक कॉमन नाउन की तरीके से काम करेगा। जैसे मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, वैसे ही घोस्ट है। दैट्स इट। हाँ, जो लोग कह रहे हैं उन्होंने खुद भूत देखा है वो बड़े मजेदार किस्म के लोग हैं। कभी जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवा लिया ना, अब ग्रुप में मैं आपसे यही पूछूंगा किस किस ने भूत देखे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन भूतों से भी और उन भूत देखने वालों से भी। अब आप कहोगे कि सर गॉड एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं। देखो बड़ी मजेदार सी बातें चल रही हैं आप लोगों के साथ, मजा आ रहा है, सुनिएगा। अगर आप गॉड को ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान हैं, मैं अपना ओपिनियन अभी नहीं दूंगा कि मैं क्या मानता हूं। भगवान अगर आप मानते हैं कि भगवान हैं और हैं, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट का है, फिर तो कॉमन नाउन है, क्योंकि भगवान भी तो कई हैं। कैसे? आप कहोगे शिव जी भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, ईसाइयों के लिए ईसा मसीह भी भगवान है, मुस्लिम्स के लिए अल्लाह भगवान है, सबके लिए अपने अपने गॉड हैं। सो यू वुड से कि ये तो एग्जिस्ट करते हैं, और जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर वो कॉमन है। समझ रहे हैं? और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस ये एक फीलिंग है आपके अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए आपके, देखो ह्यूमन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, तरह तरीके की फीलिंग्स होती हैं जो कि समय समय पर उछाल मारती हैं, और किसी भी ह्यूमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को कर्व करे। कुछ लोगों के पास में ऑटोमेटिकली अपने आप पे इतना कंट्रोल आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा है, खुद से कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए एक आउटर फोर्स की ज़रूरत होती है, और उस आउटर फोर्स के रूप में आप जिसको भी अपना आइडल मानते हैं, जो भी भगवान आप मानते हैं, वो भगवान एक तरीके से काम कर रहे होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि अगर भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कॉमन, अगर नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एक फीलिंग है आपके लिए, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट। बाकी मैं मानता हूँ कि भगवान होते हैं, मतलब मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि होते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर बुद्धिज्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है। देखो वैसे तो ये रिलीजन के नाम है, ये सारे प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? जैसे मैंने बताया था ना, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उन एक लड़कों में से एक का नाम प्रशांत है, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम रवि है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, उनमें से एक धर्म का नाम बुद्धिज्म है, एक का हिंदुइज्म है, एक का इस्लाम है, एक का जुडाइज्म है, एक क्रिश्चियनिटी है, इस टाइप से। ठीक है। फिजिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स क्या है? जैसे दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक का नाम साबर, मतलब एक का नाम सरस्वती है, एक का नाम विद्या है, एक का नाम रूपाली है, एक का नाम राधिका है, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। एक का नाम फिजिक्स है, एक का नाम केमिस्ट्री, एक का नाम बायोलॉजी, एक का नाम मैथ्स है, एक का नाम लाइक कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए वो है। तो सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, दैट्स इट। चलो
अब इन सब डिस्कशन से बाहर निकल के एक बार आगे अपना बढ़ते हैं। तो जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, और क्योंकि जनरली अनकाउंटेबल है इसीलिए हम कह देंगे कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना वर्जित है। आर्टिकल ए या एन आप नहीं लगाते हैं। दूसरा, नो प्लूरल फॉर्म। अगर ये आपके अनकाउंटेबल हैं तो इसका मतलब है इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, आ जाओ एक बार। अ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। अ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। अब जैसे ही आप देखोगे अ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा, और भाईचारा वो लालू प्रसाद वाला चारा तो है नहीं जो कोई खा पाए। ये चारा, भाईचारे का मतलब है सद्भावना, एक भावना है, एक फीलिंग है। और अगर ये फीलिंग है तो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए आर्टिकल ए इसके साथ में नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। लव आर द बेस्ट फीलिंग। प्यार, लव, लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट है, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हैं, वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा है, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं, कैसे दिखा दोगे, एब्स्ट्रैक्ट है। भाई दिखा आप उस चीज को सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जो कंक्रीट हो, और जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है आप उसको तो दिखा नहीं पाओगे। और अगर नहीं दिखा पाओगे तो इसका मतलब है कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, और अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इज का यूज आपको करना पड़ेगा। सो लव इज द बेस्ट फीलिंग। नेक्स्ट देखेंगे, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी अगेन एक क्वालिटी है आपके अंदर की, ना कि कोई कॉमन नाउन। कॉमन नहीं है, प्रॉपर नाउन। ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम हैविंग अ फन। फन का मतलब है इंजॉयमेंट। फन ऐसा तो है नहीं कि नाग का फन ले रखा हो, नहीं ना। फन का मतलब है आनंद, उत्साह, और ये जस्ट फीलिंग है एक फन करना। जैसे कोई हो सकता है कि पूरा दिन डांस कर रहा है, नाचे जा रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। नाच रहा है क्योंकि उसका प्रोफेशन नाचना है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। और कोई मेरे जैसा भी हो सकता है कि पढ़ा रहा है लेकिन मजा पूरा आ रहा है एकदम। तो वी आर हैविंग फन, लेकिन क्या वो फन आपको दिखाई दे रहा है, सांप वाला फन नहीं, फन, इंजॉयमेंट, क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या आप उस फन को टच कर सकते हो, नहीं। फन अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे, सी लुक्स एट हिम विथ हेट्रेट्स। हेट्रेट्स का, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, और नफरत, आप किसी की नफरत टच नहीं कर सकते, आप किसी की नफरत को देख नहीं सकते। आपको कोई पर्सन नफरत करते हुए दिखाई दे सकता है, आपको कोई पर्सन प्यार करते हुए दिखाई दे सकता है, आपको किसी की नफरत नहीं दिखाई देगी। नफरत एक जस्ट अंदर की फीलिंग है, और अगर ये फीलिंग है इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल फॉर्म में आपको यूज नहीं करना है। बात समझे? अब आप बताइएगा, एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं? एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं, बताओ। प्रियंका कह रही हैं सर राधिका आपकी वाइफ का नाम है क्या? अरे नहीं, वाइफ का नाम इतनी बार कौन लिखता है। एजुकेशन, देखो एजुकेशन, कैन यू टच एजुकेशन? क्या आप एजुकेशन टच कर सकते हैं? नो no. क्या आप एजुकेशन जेब में रख के ले जा सकते हैं? ये सर ऐसे आओ, सर प्लीज हमें थोड़ी सी एजुकेशन दे दीजिए, ऐसे जेब में रखी, ओके ये एजुकेशन। पैसा जेब में रख सकते हो, 20 रुपये, लेकिन एजुकेशन किसी की जेब में नहीं रख सकते। इसका मतलब है एजुकेशन अगेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज अगेन, क्या आप नॉलेज टच कर सकते हो? नो no. क्या आप नॉलेज देख सकते हो? नहीं। आपको एक नॉलेजेबल पर्सन दिखाई दे सकता है, बट नॉलेज आपको दिखाई नहीं दे सकती। दैट मीन्स नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे भाई। तो भाई ये सारे टाइप थे आपके नाउन के, ये हमने अभी तक देखे।
अब भाई नाउन को नंबर के आधार पे हम दो भागों में बांटते हैं। देखो भाई, अब बात यह है, मैंने बहुत कोशिश करी है और बहुत अच्छे से समझाया भी आपको कि आप एक एक नाउन को कैटेगराइज कर पाए कौन सा नाउन कौन सा है। लेकिन लेट मी टेल यू, अब एक बहुत कड़वा सच समझाता हूं आपको, और सुनना पड़ेगा आप लोगों को, मानना भी पड़ेगा वो सच। सच ये है कि आप हर नाउन को इन 5 कैटेगरी में नहीं बांट सकते। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, चक्कर आ रहा है हमको, इतनी देर से 5 कैटेगरी में नाउन बांट रहे थे और अब आप कह रहे हो कि हर नाउन को 5 कैटेगरी में नहीं बांट सकते। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप हर नाउन को, अगर ये चाहें कि आप हर एक नाउन को इन 5 में से किसी एक में रख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 5 एक मोटे तौर पे कैटेगरी बनाई गई हैं, ये 100% नाउन को कवर नहीं कर सकती। आप कहोगे कैसी बातें हो रही हैं ये, लेकिन सच है। देखो क्यों नहीं हो सकती, मेरी बात समझना। हमने कहा मैन अपने आप में कैसा नाउन है, आपने कहा सर कॉमन नाउन है, क्योंकि आप भी मैन हैं, हमारे पापा भी मैन हैं, हमारे चाचा भी मैन हैं, हमारे मौसा भी मैन हैं, बहुत सारे मैन हैं, तो कॉमन है। ठीक बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। लेकिन मैंने कहा आर्मी है, या मैंने कहा फैमिली, फैमिली क्या बोला मैंने, फैमिली। मैंने पूछा फैमिली कौन सा नाउन है, आपने बड़े शौक से कहा कि सर आपने कल अच्छे से समझाया था फैमिली तो कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अब कड़वी बात सुनो, फैमिली कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ कॉमन नाउन भी है। अभी कॉमन नाउन का हमने क्या फीचर बताया था, कॉमन नाउन का फीचर था, जैसे मैंने कहा फादर, फादर एक कॉमन नाउन है, पता है क्यों, आपके भी फादर हैं, मेरे भी फादर हैं, आपकी उसके भी फादर हैं जो कि आपको आगे चल के मनाने हैं, और हर किसी के फादर हैं, तो फादर कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही मेरी भी एक फैमिली है, आपकी भी एक फैमिली है, आपकी उसकी भी एक फैमिली है जो कि आपको आगे चल के मनानी है। तो अगर फादर कॉमन हो सकता है तो फैमिली कॉमन क्यों नहीं। जो फंक्शन फादर के हैं वही तो फैमिली के हैं, बस फर्क पता है क्या आया, फैमिली के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, और वो ये है कि फैमिली, फादर एक अकेला पर्सन होता है और फैमिली कई लोगों से मिलकर बनती है। यानी कि फैमिली एक ऐसा नाउन है जो कलेक्टिव तो है, लेकिन साथ ही साथ में उसमें कॉमन वाली क्वालिटीज भी हैं, तो दोनों हो सकता है। बात समझ रहे हो, बात समझे। तो अगर दोनों क्वालिटीज हैं तो वो दोनों कैटेगरी में आएगा। इसीलिए ये जो कैटेगराइजेशन अभी हमने किया ये हमेशा सही होगा ये नहीं कह सकते हम। फिर आप कहोगे कि सर ये तो बताओ, पिछली 3 क्लास इसी पे लगे रहे और अब आप बता रहे हो कि ये तो सही नहीं है, क्या ये गलत नहीं है। नहीं, मैंने ये सब आपको इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर ये बात मैं पहले ही कह देता कि ये कैटेगराइजेशन पूरे तरीके से सही नहीं है, तो आप शायद इतने मजे से नहीं पढ़ पाते जितने मजे से आप अब पढ़ पाए। आप इतने मजे से नाउन नहीं पढ़ पाते जितने मजे से पढ़ पाए। अब आपने पढ़ लिया, सीख लिया, उसके बाद में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि बेटा हमेशा इसमें उलझे मत रह जाना कि ये कौन सा वाला नाउन है, क्योंकि हर नाउन हो सकता है 2-2 कैटेगरी में चला जाए, हो सकता है कोई नाउन आपको समझ ही ना आए कि कौन सी कैटेगरी में जाना है। क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन है ये फ्लॉड है, ये इसके अंदर कमियां हैं। मैं इसको पूरे तरीके से गलत नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसके अंदर कमियां हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अदर एग्जाम्पल दो जो 2 नाउन हो। बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, मैंने कहा काइंडनेस, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बहुत सारी होती हैं क्वालिटीज, मैंने क्या कहा, एक शब्द लिखा, चलो छोड़ो अभी यहीं पे समझाता हूँ। मैंने एक शब्द लिखा क्या, इस वाली स्लाइड में नहीं समझाता हूँ, ये स्लाइड खराब हो जाएगी, ये मुझे अभी यूज़ करनी है। मैंने एक शब्द लिखा क्या, क्वालिटी। आप ये बताइए कि ये शब्द अपने आप में क्या है, कॉमन है या एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखो क्वालिटी क्या आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप छू सकते हो,
नहीं छू सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्वालिटी अपने आप में वैसे देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन भी है। कैसे भाई? काइंडनेस भी एक क्वालिटी, पोलाइटनेस भी एक क्वालिटी, हम्बलनेस भी एक क्वालिटी, रूडनेस भी एक क्वालिटी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ये कॉमन के तरीके से भी काम कर रहा है और ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग भी रखता है, क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते। ऐसे ही मैंने एक क्वालिटी का नाम यहां पे लिख दिया, काइंडनेस। क्या है भाई? काइंडनेस। अब काइंडनेस, क्या आप किसी की काइंडनेस टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, खा सकते हो, चाट सकते हो? नहीं कर सकते। तो काइंडनेस अपने आप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जैसे बहुत सारे मैन हैं, उनमें से एक मैन है राहुल, एक मैन है रमेश, वैसे ही बहुत सारी क्वालिटी हैं, उनमें से एक क्वालिटी है काइंडनेस, एक है हम्बलनेस। तो ये भी तो प्रॉपर के तरीके से जा रहे हैं। तो आप कहोगे हाँ सर प्रॉपर भी लग रहा है अब तो। बेसिक बात ये है कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये फ्लॉड है। एक्चुअल में जो सही कैटेगराइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नाउन को हम एक बेस पे कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हैं। नाउन को कैटेगराइज करने के कई सारे बेस होने चाहिए। बेटा, फिजिक्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हो और आप फिजिक्स को प्रॉपर नाउन कह सकते हो। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, देखो भाई, मेरी नॉलेज ना उस तरीके की है कि मैं आपको वो समझाऊं जो एक्चुअल में चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा, आप ये एक बच्चे हैं, क्या हैं, सुनील कुमार, ये कह रहे हैं कि सर फिजिक्स क्या है, तो मैंने अभी आपको आंसर करा था कि फिजिक्स अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। यही आंसर किया था। अब ये कह रहे हैं कि सर आपने फिजिक्स गलत बता दिया, क्योंकि हमारे ऑफलाइन वाले सर ने हमें फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था। अब मैं आपको रियलिटी पे लेके आ रहा हूँ ना, हार्श रियलिटी है। रियलिटी ये है कि अगर आप फिजिक्स को वैसे देखें, क्या फिजिक्स टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या फिजिक्स देख सकते हो? नहीं देख सकते। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो आप कह दोगे एब्स्ट्रैक्ट है, मैं भी जस्टिफाई कर सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं दुनिया में। जैसे दुनिया भर के लड़के हैं, उनमें से एक लड़के का नाम है प्रशांत, प्रशांत अपने आप में प्रॉपर नाउन है। वैसे ही दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, फिजिक्स अपने आप में प्रॉपर नाउन है। जैसे प्रशांत में पी कैपिटल आता है, वैसे ही फिजिक्स में भी पी कैपिटल आता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं सब अपने आप में प्रॉपर होते हैं। इसीलिए आपके सर ने क्या बताया, डजेंट मैटर। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। मेरे पास में हर चीज़ का जस्टिफिकेशन होता है और मैं प्रॉपर, मतलब रिसर्च करने के बाद मैं इन चीज़ों पर बोल रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, काफ़ी ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश का ज्ञान का भंडार सिर्फ मुझे है, लेकिन एक हद तक जितनी एसएससी के लिए, जितना आपको पढ़ाने के लिए चाहिए, वो मैंने अर्जित करा है ज्ञान। ठीक है, आ जाओ। तो आपके ऑफलाइन वाले सर ने क्या बताया भाई, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है पूरा, और मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो दो कैटेगरी में आ सकते हैं। इसीलिए नाउन को पता है कैटेगराइज क्या करना चाहिए। पहला कैटेगराइजेशन का बेस होना चाहिए कि कोई नाउन काउंटेबल है या नहीं। काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी के आधार पर हमें देखना चाहिए कि कौन सा नाउन कैसा है। हर नाउन को आप ये देख सकते हैं कि या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा भाई। ठीक है, या तो नाउन आपका काउंटेबल होगा या आपका अनकाउंटेबल होगा। दो ही तरीके के नाउन होते हैं, या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। तो पहला पैरामीटर आपका क्या होना चाहिए, काउंटेबिलिटी। ठीक है। दूसरा, दूसरा आपका हो सकता है कि आप हर नाउन को ऐसे देख सकते हो कि कौन सा आपका नाउन एब्स्ट्रैक्ट है और कौन सा नहीं है, जिसको हम टेंजिबिलिटी बोल देते हैं। टेंजिबिलिटी। काउंटेबिलिटी में दो चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन कैसा होगा,
काउंटेबल, और या कैसा होगा, अनकाउंटेबल। टेंजिबिलिटी में दो चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट, या फिर कैसा होगा, कंक्रीट। तीसरा कैटेगराइजेशन, तीसरा पैरामीटर आपका हो सकता है पर्टिकुलैरिटी। ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसको ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। या तो हर नाउन अपने आप में प्रॉपर होगा, या तो भाई देखो वो अपने आप में एक फिक्स आइडेंटिटी रखता है, और या फिर उस जैसे हजारों लाखों होंगे तो वो अपने आप में कॉमन हो जाएगा। भाई देखो दो ही तो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई चीज एकदम प्रॉपर है या कॉमन है, उसमें बीच का रास्ता तो है ही नहीं ना। ऐसे ही सेम, या तो कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, एक कैटेगराइजेशन ये होगा। यहां पे आप 100% कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि भैया ये चीज आपकी एब्स्ट्रैक्ट है और ये चीज आपकी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आप 100% कह सकते हो ये आपका काउंटेबल है और ये आपका काउंटेबल नहीं है। आप 100% कह सकते हो कि ये प्रॉपर है, ये इस टाइप का एक ही है तो प्रॉपर है, ये इस टाइप के बहुत हैं तो कॉमन है। आप कहोगे सर मैथ्स क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है, तो मैं कहूंगा मैथ्स प्रॉपर है, क्योंकि मैथ्स एक ही तो सब्जेक्ट है, मैथ्स हजार मैथ्स थोड़ी ना है। मैथ्स अपने आप में प्रॉपर हो गया। लेकिन आपको सर सब्जेक्ट वर्ड अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट तो बहुत है तो कॉमन हो गया। आपने कहा कि सर फीलिंग अपने आप में क्या है, फीलिंग वर्ड, फीलिंग शब्द अपने आप में कॉमन है क्योंकि हजारों तरीके की फीलिंग होती हैं। लेकिन उसी में से मैंने कहा एक फीलिंग आपकी हो सकती है लव, लव अपने आप में प्रॉपर हो गया। हालांकि अब ये वो एग्जैक्ट वो वाले प्रॉपर नहीं है जो 5 में पढ़ाए थे। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां के हिसाब से तो प्रॉपर में कैपिटल आता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से देखनी है। तो पर्टिकुलैरिटी के आधार पर देख सकते हैं, काउंटेबिलिटी के आधार पर देख सकते हैं, टेंजिबिलिटी के आधार पर देख सकते हैं, चौथा आप कहें तो ग्रुपिज्म के आधार पर देख सकते हैं। कोई या तो कलेक्टिव होगा या नहीं होगा, या तो कलेक्टिव होगा या कलेक्टिव नहीं होगा, सिंपल। ऐसे ही आप मटेरियल के आधार पर देख सकते हैं, या तो कोई मटेरियल होगा या नहीं होगा, सिंपल। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो 5 कैटेगराइजेशन है ना, उसमें भी आपको वैसे ही देखना चाहिए, या तो कोई कॉमन होगा या नहीं होगा, या तो कोई प्रॉपर होगा या नहीं होगा, या तो कोई कलेक्टिव होगा या नहीं होगा, मटेरियल होगा या नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। आप अगर ये देखें अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो कौन सा, तो दिक्कत है। अगर आप ये देखें कि सर एब्स्ट्रैक्ट भी है और प्रॉपर भी है तो दिक्कत है। जस्ट इतना देखो कि एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, वो इसीलिए कैटेगराइजेशन बनाया गया था। लेकिन हम लोगों ने उस कैटेगराइजेशन की ऐसी मार दी है। वो कैटेगराइजेशन सही है क्योंकि कैटेगराइजेशन ये कहता है कि या तो कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, कलेक्टिव होगा या नहीं होगा, जस्ट इतना है। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर कलेक्टिव नहीं है तो बताओ कौन सा, या फिर अगर ये कॉमन था तो कलेक्टिव कैसे हो गया। वो कैटेगराइजेशन में ये लिमिटेशन नहीं है, वो कैटेगराइजेशन सही है। लेकिन हम लोगों ने, हम पढ़ने वालों ने और हम पढ़ाने वालों ने, दोनों ने ही उसको पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका बदल दिया है, इसीलिए वो कैटेगराइजेशन आपको गलत लगने लगता है। ठीक है, तो गलत क्यों लगता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक नाउन है वो इन 5 में से एक कैटेगरी में गिरा दो, किसी में भी, हमें नहीं मतलब। हम 2 में गिरा रहे हैं तो दुख हो रहा है, और 2 में से किसी में, मतलब एक किसी में भी नहीं गिर पा रहा तो भी दुख हो रहा है। जस्ट 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 आपको क्या देखना है, जस्ट आपको ये देखना है कि कौन किस कैटेगरी में जा सकता है, दैट्स इट। हो सकता है कोई एक से ज्यादा कैटेगरी में चला जाए, हो सकता है कोई 3 कैटेगरी में चला जाए। ठीक है, उतना है। कंक्रीट का मतलब है जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, सिंपल। जैसे मैन एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं, नहीं है एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा, सिंपल। कंक्रीट का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा, दैट्स इट। कंक्रीट कोई अलग चीज नहीं है। कंक्रीट का मतलब वो मत समझ लेना बालू और वो जो होती है कंक्रीट जिसको बोल देते हैं कंकड़ पत्थर, वो वाला कंक्रीट नहीं है यहाँ पे। कंक्रीट का मतलब है जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, दैट्स इट। अब देखो यहां से हम शुरू करेंगे काउंटेबिलिटी के आधार पे, यानी कि नंबर के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो काउंटेबिलिटी के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो होता है जिसको हम काउंटेबल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, काउंटेबल। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के नाम से जाना जाता है। काउंटेबल का मतलब है जिसको गिन सकते हैं,
और जिसको गिन सकते हैं तो हो सकता है वो संख्या में एक हो, जिसको हम सिंगुलर बोल देते हैं, और हो सकता है वो संख्या में एक से ज्यादा हो, जिसको हम प्लूरल बोल देते हैं। तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बेटा सोप अपने आप में मटेरियल है, सोप अपने आप में मटेरियल है, सोप अपने आप में मटेरियल है, निशा मलिक कितनी बार बताऊं? ठीक है। अनकाउंटेबल क्योंकि गिना ही नहीं जा सकता है, और जिसको गिन नहीं सकते उसको कैसे कह दें कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा होने के लिए गिनना पड़ेगा, और गिनती है नहीं, इसीलिए इसको हमेशा सिंगुलर के तरीके से देखा जाता है। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसको हम सिंगुलर नहीं बोल सकते, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो नाउन बेसिकली आपके दो हो गए, एक हो गया आपका काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर सिंगुलर है और प्लूरल है। काउंटेबल के साथ में आपके ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि मैनी हो गया, जैसे कि फ्यू हो गया, जैसे कि ऑल हो गया, जैसे कि सम हो गया, जैसे कि ए लॉट ऑफ हो गया, जैसे कि ए नंबर ऑफ हो गया, ETC। अनकाउंटेबल के साथ में आपके ऑल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए लॉट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैनी आ रहा था तो यहाँ पे मैनी नहीं आके क्या आता है? मच आता है। यहाँ पे फ्यू आ रहा था, फ्यू नहीं आके क्या आता है? लिटिल आता है। नंबर नहीं आके क्या आता है? अमाउंट आ सकता है, अमाउंट ऑफ। ठीक है। इसके अलावा एक इसका आता है अनकाउंटेबल के लिए, डील ऑफ। डील ऑफ का मतलब भी एक तरीके से अमाउंट ऑफ कह सकते हैं आप। ठीक है। बेटा इसको हिंदी में लिखूं, अनकाउंटेबल को और काउंटेबल को इसको हिंदी में लिखूं तभी समझ आएगा है? बेटा साउंड कायदे से कॉमन नाउन है, कायदे से देखा जाए कॉमन में आ जाती है आवाज। नेक्स्ट ETC। बेटा इनको हिंदी में कैसे लिख दूं यार? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? इनको हिंदी में कैसे लिख दूंगा? हैं? काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसको बहुवचन लिखूं? ऐसा लग रहा है जैसे बहू कोई वचन दे रही हो अपनी सास को। इसको एक वचन लिखूं? हैं? कैसी बातें करते हो आप लोग? अमाउंट ऑफ के बाद में लिखा है डील ऑफ, DEAL, डील ऑफ। अब देखो मेजरमेंट, ये हमने यहीं पे ये चीजें लिख रखी है। काउंटेबल में ये सब आ जाते हैं, आर्टिकल AN आ जाएंगे, फ्यू आ जाएगा, मैनी आ जाएगा, सेवरल आ जाएगा, सम आ जाएगा, डजन आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब आ जाते हैं। क्वांटिटी में आप देखोगे वॉल्यूम को हम लीटर में दिखाते हैं, लेंथ को हम मीटर में दिखाते हैं, डिग्री मच लिटिल लिख देते हैं, वेट को केजी में दिखाते हैं, टाइम को घंटे में दिखाते हैं। ये सब आपके आ जाते हैं। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चंस देखेंगे आप। ही डज नॉट हैव मैनी नॉलेज। नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए आप मच नॉलेज लिखोगे, ना कि मैनी नॉलेज। नॉलेज को आप गिन नहीं सकते, 1 नॉलेज, 5 नॉलेज, 15 नॉलेज, 50 नॉलेज, सो इट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ में मैनी का नहीं, मच का प्रयोग करते हैं। आई हैव मच फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को आप गिन सकते हो, एक आपका फ्रेंड राहुल है, एक मोहित है, एक रमेश है, एक सुरेश है, एक महेश है। इस तरीके से कई सारे आपके दोस्त हैं, आप गिन पा रहे हैं, तो मच का प्रयोग नहीं, मैनी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आपने देखा ही हैज सेवरल ज्वेलरी। अब आपको इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अब देखो हमारी जो अगली क्लास भी होगी ना, वो कंप्लीटली बेस्ड होगी इसी चीज पे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो कंप्लीटली बेस्ड होगी इसी चीज पे कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है, और पूरी एक क्लास इस पे चली जाएगी अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर। तो अभी के लिए बस मान लीजिए कि ज्वेलरी आपका अनकाउंटेबल है, इसीलिए सेवरल ज्वेलरी नहीं लिख सकते हम। सेवरल पीसेज ऑफ ज्वेलरी लिख सकते हो, सेवरल आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी लिख सकते हो, लेकिन सेवरल ज्वेलरी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। आई राइट विथ मार्कर। अब मार्कर क्योंकि काउंटेबल है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकते हैं।
लेकिन जैसे ही आपने देखा बट माई टीचर यूज टू राइट विथ चौक, चौक आपका अनकाउंटेबल है, इसी के साथ, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अब आपका जो अगला जो पार्ट है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। मेरा मन तो है कि मैं आज ही पढ़ाऊं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा है कि ये 1 घंटा मिनिमम खाएगा पूरा, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आई फील कि हमें ये कल के लिए रखना चाहिए, आज हो नहीं पाएगा, है ना। 1 घंटे की ही क्लास हुई है, आई थॉट कि 1.5 घंटे की लिया करेंगे अब से, बट अब नया शुरू करूँगा तो अटक जाएंगे बीच में। बाकी कोई नहीं, नाउन में 12 की जगह 13 क्लास हो जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अल्टीमेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ढंग से पढ़ें। देखो मैं थोड़ा जल्दी सिलेबस कराने के चक्कर में हर चैप्टर में 2-2 क्लास कम करूँ, 3-3 क्लास कम करूँ, उससे हो सकता है आपका सिलेबस 2 महीने पहले ख़त्म हो जाए, या 1 महीने पहले ख़त्म हो जाए, या 40 दिन पहले ख़त्म हो जाए। बट द थिंग इज़ ऐसा ना हो कि उन 40 दिन को बचाने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह पे पढ़ना पड़े, आपको किसी के यूट्यूब पे जाके पढ़ना पड़े, आपको किसी का दोबारा से कोर्स लेना पड़े। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं 4 क्लासेस एक्स्ट्रा दे दूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्लासेस ऐसे दे दूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा दोबारा कहीं जाए नहीं, दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। आज देखो आपने, मुझे नहीं लगता है कि आपने जीवन में स्कूलिंग से लेके आज तक इतने डिटेल में नाउन के प्रकार पढ़े होंगे जितने डिटेल में आज पढ़े, ठीक है। तो बाकी कल पढ़ेंगे, कल थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी, सो बी प्रिपेयर्ड। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। बाकी जो लोग अब तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए मैसेज करते रहें, आपको जल्दी से ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।